नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। आज मैं मैथ 11 सिलेबस की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो बेस्ड होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और अप्रॉक्स 29 स्टेट आपको 9, 10, 11, 12 मैथ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और सीबीएसई तो करते ही है। तो सबसे पहले हम 11th के सिलेबस की आज बात करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स और फिर थर्ड में आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना जो है फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ना है। इसका आपको 11th में ही आपको इंट्रोडक्शन होता है स्टार्ट से ही। फिर सेकेंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ इज लीनियर इनइक्वलिटीज। Seventh is permutation and combinations, and 8 is binomial theorem. 9th sequence and series. 10th straight line. 11 conic section. 12 introduction to 3-dimension geometry. 13 limits and derivatives. Mathematical reasoning, statistics and probability. ये 16 चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आपको कुछ ईयर से इसे सिलेबस से आपको हटा दिया गया है। उस पर क्वेश्चन भी नहीं आता है, सिलेबस में है भी नहीं। और सेट्स का आपको इंट्रोडक्शन है 11th में एंड रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी पढ़ना है एंड आपको 12 में भी पढ़ना है। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। और रिलेशन क्या होता है? लिंकिंग और कनेक्टिंग होता है। एंड फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। देन थर्ड में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, आपको मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल बाय 6 रेशियोज, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका नया चैप्टर आएगा। देन फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है आपको पता है, ये ए स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो आपको ऑपरेशन होता है जो रियल नंबर और आपको इमेजिनरी नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस iv प्लस माइनस iv, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। फिर लीनियर इनइक्वलिटीज़, तो आपने इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रही लीनियर इनइक्वलिटीज़ की। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ में आपको क्या पढ़ना है? जैसे आप इक्वेशन अगर कोई लिख रहे हो तो मान लीजिए ax प्लस b इज इक्वल टू 0। जब इक्वल टू LHS और RHS में रहता है तो उसे इक्वेशन देते हैं, और जब यहाँ आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन आ जाए तो वो इनइक्वलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द इनइक्वलिटीज। फिर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी है। देन 8 में बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपको नया है। और उसके बाद ये पोलिनोमियल से रिलेटेड है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, 10th में आपने पढ़ा था AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी बेस पर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आगे चल के AP, GP और HP में पढ़ना है। फिर स्ट्रेट लाइंस जो है ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, उसी का एक चैप्टर है। फिर 11th में है कॉनिक सेक्शन, ये भी उसी से रिलेटेड है। देन 5th में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये भी आपको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है।
तो इतने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर जो हैं वो आपको सारे क्या हैं, ये 11th के हैं। एंड 13 चैप्टर में आपका क्या था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये कैलकुलस का चैप्टर है जो नए थे, ये 13 है। फिर 14 में आपने मैथमेटिकल रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं है, और 15 में फिर स्टैटिस्टिक्स है, एंड 16 में प्रोबेबिलिटी है। ये आपको इतने चैप्टर पढ़ना है। इसको हम अब डिटेल में देखेंगे, इसका डिटेल